न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। ना करूंगा ना करने दूंगा, बाइडेन के वियतनाम से संबोधन के बाद जयराम रमेश की पीएम मोदी पर हमला। जी हां, G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर दिल्ली आए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपनी भारत यात्रा के बाद वियतनाम पहुंचे। वहां बाइडेन ने अपने एक बयान में कहा कि उन्होंने पीएम मोदी से मानवाधिकारियों को और स्वतंत्र प्रेस के बारे में बात की। इस पर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी पर बड़ा तंज कसा है। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वियतनाम पहुंचकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। वहां उन्होंने कहा, मैंने भारत के प्रधानमंत्री मोदी के साथ मानवाधिकारियों के सम्मान और एक मजबूत समृद्ध देश के निर्माण में नागरिक संस्थाओं और स्वतंत्र प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका के महत्व को उठाया। अब बाइडेन के इस बयान को लेकर जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। ना करूंगा ना करने दूंगा। जी हां, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि पीएम मोदी बाइडेन से कह रहे थे कि ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा ना करने दूंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगी और ना ही आपको करने देगी। जी हां, उन्होंने कहा कि इससे आपका प्रभाव नहीं पड़ा है। जयराम रमेश ने ये आरोप भी लगाया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की टीम को G20 शिखर सम्मेलन से पहले मीडिया से बातचीत करने और पीएम मोदी के साथ उनकी बैठक के बारे में जवाब देने की अनुमति नहीं दी गई थी। उन्होंने ये भी कहा है कि ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है, क्योंकि पीएम मोदी के राज में इसी तरह लोकतंत्र चलता है। चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग के लिए 2 दिन रहे कठिन घोषणा पत्र की सफलता से ऐसे बड़ी ड्रैगन की बेचैनी। जी हां, G20 शिखर सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति जी जिनपिंग की जगह मुश्किल मिशन पर नई दिल्ली आए चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग के लिए संयुक्त घोषणा का समर्थन करने के लिहाज से 2 दिन कठिन रहे हैं। इस घोषणा पत्र को मेजबान भारत की सबसे बड़ी सफलता करार दिया गया है, जिसमें यूक्रेन को लेकर चीन और रूस के मतभेदों को सफलतापूर्वक साध लिया गया है। शिखर सम्मेलन से पहले ही भारत ने सफल राजनयिक अभियान चलाया है। ली की कुछ पश्चिमी नेताओं के साथ हुई बैठक में मुश्किल भरी रही, विशेष रूप से इतालवी प्रधानमंत्री जिर्जो ने मेलोनी के साथ। मेलोनी ने रोम में अपेक्षित परिणाम लेने में विफलता के लिए चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI को छेड़ने की इटली के संकल्प की ओर इशारा किया है। इसके अलावा भारत तब सुर्खियों में आया जब नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इसके लिए शिखर सम्मेलन से पहले ही भारत ने सफल राजनयिक अभियान चलाया था। ऋण स्थिरता को लेकर चीन की हुई आलोचना। जी हाँ, कुछ वर्षों में चीन ने राष्ट्रपति शी की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI पहल के तहत बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के निवेश के साथ अफ्रीका में बड़ी पैठ बनाई है, लेकिन ऋण स्थिरता को लेकर इसकी आलोचना हुई है, खासकर छोटे देशों की ओर से। ली ने रविवार को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ एक बैठक की, जिन्होंने उन्हें जासूसी के आरोप में एक संसदीय शोधकर्ता की गिरफ्तारी के बाद ब्रिटेन के लोकतंत्र में चीन के हस्तक्षेप के बारे में लंदन की चिंता से अवगत कराया। हांगकांग स्थित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में शिवलोक के हवाले से कहा कि भारत को अमेरिका ने शी की में बेवजह अनुपस्थिति का भरपूर फायदा उठाया, जो CPC संस्थापक माओ त्से-तुंग के बाद चीन के सबसे शक्तिशाली नेता है। पोस्ट ने नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के परिणाम का सारांश पेश करते हुए कहा कि दोनों देशों के चीन की बुनियादी ढांचा कूटनीति का मुकाबला करने के लिए अमेरिकी के नेतृत्व वाले बहुपक्षीय ऋण को बढ़ावा दिया, विकासशील देशों के साथ आक्रामक रुख अपनाया और घोषणा पत्र में कुछ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से यूक्रेन पर आक्रामक को लेकर चीनी के सहयोगी रूस की निंदा की गई। शी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोनों ही शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हुए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शी की अनुपस्थिति के बारे में कहा था कि उनका ये होना अच्छा रहता, लेकिन शिखर सम्मेलन अच्छा चल रहा है। संयुक्त बयान जारी करने के अलावा, जिसके बारे में पहले अनुमान लगाया गया था कि ये सबसे कठिन होगा, एकत्रित नेताओं ने भारत मध्य
पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन की घोषणा की, जो 3 क्षेत्रों को जोड़ने वाला एक बहुराष्ट्रीय रेल और बंदरगाह समझौता है। पोस्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि ये तब आया जब बाइडेन प्रशासन वॉशिंगटन को विकासशील देशों के लिए एक वैकल्पिक भागीदारी और निवेशक के रूप में प्रचारित करने के शी के BRI का मुकाबला करने की कोशिश कर रहा है। बाइडेन ने समझौते की घोषणा करते हुए कहा कि ये बड़ा सौदा है, ये वास्तव में एक बड़ी बात है जिसे उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा और बेहतर समुदायों को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा शुरू करने की योजना की घोषणा की, जिसमें भारत, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, फ्रांस, इटली, जर्मनी और अमेरिका शामिल है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने रविवार को विशेषज्ञ के हवाले से कहा है कि बाइडेन प्रशासन का असली उद्देश्य मध्य पूर्व में चीन को अलग थलग करने की कोशिश करना है, एक ऐसा क्षेत्र जहां हाल ही वर्षों में इस क्षेत्र के साथ चीन सहयोग में लगातार इजाफा हुआ है। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराएंगे आपका रूबरू। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। मेरे साथ ये अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार।